फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को कंक्लूज़न के बारे में बताने वाली हूँ, जो एजम्पशन मैं बता चुकी हूँ और सेकेंड पार्ट है कंक्लूज़न, जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कंक्लूज़न उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, उसकी बात को कोई अर्थ का अर्थ निकाल ले तो उसे ही अर्थ का अर्थ जो निकलता है उसे ही कंक्लूज़न कहते हैं। तो चलिए कंक्लूज़न स्टार्ट करते हैं। और एनालिटिकल रीजनिंग में मैं 4 बताई थी, 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पशन होता है, सेकंड कंक्लूज़न, और थर्ड आर्गूमेंट, और फोर्थ कोर्स ऑफ एक्शन होता है। जो फर्स्ट मैं एजम्पशन आप लोग को साथ शेयर कर चुकी हूँ और सेकंड कंक्लूज़न है जो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंक्लूज़न में ऑप्शन, पहले स्टेटमेंट दिए होते हैं, फिर कंक्लूज़न दिए रहते हैं, फिर ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन में टिक करना होता है कि कौन सा कंक्लूज़न हमारा सही है। तो चलिए स्टेटमेंट होगा, कंक्लूज़न होगा और ऑप्शन दिया रहता है। और ऑप्शन में देखते हैं कि ओनली 1 होगा या 2 या 3 या बोथ, आइदर। सब हम कंक्लूज़न पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही है, उसी हिसाब से हम ऑप्शन में टिक करते हैं। ऑप्शन इस तरह से दिए रहते हैं, ओनली 1 फर्स्ट, सेकेंड ओनली 2 और थर्ड बोथ 1 and 2 और फोर्थ आइदर दिए होते हैं, आइदर 1 and 2। फोर्थ में हो सके नया, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन इसी तरह से हो रहे, एग्जाम में चेंज भी हो सकते हैं। तो फोर्थ नाइदर 1 and 2 और 5 तो आप लोग अगर जिन लोग नए जुड़े होंगे उन लोग को नहीं समझ में आया तो आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा। और 5 में आइदर 1 and 2 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिए रहते हैं और एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी कभी कभी दे देते हैं। तो चलिए आज कंक्लूजन हम लोग पढ़ा करते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। जब तक हमारा देश आर्थिक सभ्यता अर्जित नहीं कर लेता, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं जनतंत्र का कोई अर्थ ना होगा। इसी तरह से कंक्लूजन कभी भी निकलेगा तो स्टेटमेंट के अंदर से ही होता है। कभी भी स्टेटमेंट से बाहर सोच के हम कंक्लूजन को सही या गलत नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी हम अपना माइंड नहीं यूज करना है। जो स्टेटमेंट कहेगा उसी के अनुसार हम आंसर देते हैं, कोई बाहर से दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। तो चलिए कंक्लूजन देखते हैं क्या लिखा दे रहा है। फर्स्ट नंबर, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं जनतंत्र साथ साथ चलती है। और सेकेंड, फर्स्ट बोल रहा है राजनीतिक स्वतंत्रता एवं जनतंत्र साथ साथ चलती है। और स्टेटमेंट में है जब तक हमारा देश आर्थिक सभ्यता अर्जित नहीं कर लेता, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं जनतंत्र का कोई अर्थ नहीं होगा। तो राजनीतिक स्वतंत्रता जनतंत्र साथ साथ चलती है। और सेकंड है आर्थिक सभ्यता से ही
वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र होता है। कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र साथ साथ चलती है। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करते वक्त अपना माइंड यूज नहीं करना है। जो स्टेटमेंट में दिया होगा वही हम करेंगे, कभी भी अलग से सोचकर सही या गलत नहीं करेंगे। तो देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं जनतंत्र साथ साथ चलती है, ये स्टेटमेंट से बाहर है, इसलिए ये गलत होगा। और आर्थिक सभ्यता से ही वास्तविक राजनीतिक सभ्यता, स्वतंत्रता और जनतंत्र होता है, ये स्टेटमेंट के अंदर ही है। आर्थिक सभ्यता अर्जित नहीं कर देता, राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र का कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये दूसरा सही होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र साथ साथ चलती है, साथ साथ चलती, बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता जनतंत्र साथ साथ चलती है, बट स्टेटमेंट में राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सभ्यता की बात कही गई है, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा और सेकंड सही हो जाएगा। यानी इसका आंसर बल्कि स्टेटमेंट में कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र आर्थिक सभ्यता की साथ साथ चलती है। तो इसका आंसर ओनली 2 होगा, बोथ नहीं होगा। सॉरी, गलती से लिखा गया है, बोथ नहीं होगा। इसका आंसर ओनली 2 होगा, क्योंकि फर्स्ट गलत है। इसका आंसर ओनली 2 होगा। आप लोग सुधार लीजिएगा, मिस्टेक हो जाते हैं कभी कभी। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग बुक से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा। आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा चुकी हूँ, उस बेस पे ही आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। एक छोटा सा लाइक से मुझे खुशी मिलती है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आते हैं, सारे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बट कुछ एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए आप लोग को ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और ज़रूर कॉपी में अपना नोट कीजिएगा, ताकि आप लोग कभी इस टॉपिक को भूले ना। और हमेशा आप लोग कोई भी क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सके, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। खूब पढ़िए, सक्सेस होइए लोग। चलिए स्टेटमेंट बोल रहे हैं। जहाँ तक साक्षरता की दर का प्रश्न है, केरल एवं पश्चिम बंगाल में कोई फर्क नहीं है, पर बेरोजगार जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे है। देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, जहाँ तक साक्षरता की दर का प्रश्न है, केरल एवं पश्चिम बंगाल में कोई फर्क नहीं है। केरल और पश्चिम बंगाल में कोई फर्क नहीं है, पर बेरोजगार जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में
एक दूसरे से आगे है, कोई फर्क नहीं है, बट बेरोजगार और जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे है, ये बात स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट, केरल में पश्चिम बंगाल के बजाय बेरोजगार ज़्यादा है। ऐसा कुछ स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है कि ज़्यादा है या कम है, बट एक दूसरे से आगे है। ऐसा बोला गया है कि केरल में पश्चिम बंगाल के बजाय बेरोजगार ज़्यादा है। और सेकेंड बोल रहा है पश्चिम बंगाल में केरल से अधिक बेरोजगार है। अधिक और कम की तो यहाँ बात ही नहीं बोली गई है स्टेटमेंट में, बस बोला गया है कोई फर्क नहीं है, बट एक दूसरे से बेरोजगार जनसंख्या के मामले में एक दूसरे से आगे हैं दोनों। यहाँ गलत है, दोनों बोल रहे हैं कि बेरोजगार ज़्यादा है, उसके केरल से अधिक है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, इसलिए दोनों कंक्लूजन गलत होगा और इसका आंसर आइदर 1 और 2 जाएगा। दोनों कंक्लूजन एक दूसरे का विरोध करने के कारण इसका आंसर आइदर में जाएगा, आइदर 1 और 2, और इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी इक्वल है, इसलिए इसका आंसर आइदर 1 और 2 जाएगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी देख लीजिए लोग, एकदम बिल्कुल इक्वल है और एक दूसरे का दोनों कंक्लूजन विरोध भी कर रहे हैं, तो इसका आंसर आइदर में जाएगा। आप लोग बुक से ज़्यादा बनाइएगा क्वेश्चन, जितना ही ज़्यादा बनाइएगा आप लोग के लिए यूजफुल होगा। अगर आप लोग का कोई टॉपिक डिमांड हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टॉपिक डिमांड कर सकते हैं, मैं आप लोग को टॉपिक क्लियर वीडियो के जरिए आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। और अगर आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत भी अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को हर डाउट क्लियर करवाऊंगी। स्टेटमेंट, जहाँ तक जनसंख्या विकास की दर का प्रश्न है, जहाँ तक जनसंख्या विकास की दर का प्रश्न है, गुजरात एवं बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क होगा, पर अशिक्षितों को प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। यहाँ भी उसी टाइप का, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कि कंक्लूजन कैसा आ रहा है। फर्स्ट, गुजरात की जनसंख्या बिहार से ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा कम नहीं कहा गया है, यहाँ ये बोला गया है कि एक दूसरे से आगे हैं, इसलिए यहाँ भी ये गलत ही हो जाएगा। गुजरात की जनसंख्या बिहार से ज़्यादा है, ऐसा नहीं बोला गया है, बोला गया है स्टेटमेंट में एक दूसरे से आगे हैं। ज़्यादा है कि कम है ये नहीं बोला गया है। और सेकंड है, बिहार की अशिक्षा गुजरात से ज़्यादा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा भी, अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं, एक दूसरे से आगे बोला गया है, ना कि ज़्यादा है या कम है, दोनों गलत होगा। और एक यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट इक्वल नहीं है, इसलिए, और एक दूसरे के विरोध भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर नाइदर 1 और 2 जाएगा। आप लोग अच्छे से अच्छे
इसका आंसर नाइदर 1 एंड 2 जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जैसा कि मैं पहले ऑप्शन बताई थी। प्लीज़ बाय फ्रेंड्स।